नाम से जाता है। अब बात है, बैठ जा। अरे वीडियो कहीं से ले लिया ना, ऐसे भी लोग हमारे चेहरा थोड़ी देखती, हमारे बकवास सुनते, वीडियो कहीं से रहा। अब एक बात है, आज यदि इस पीढ़ी में टूसू के बारे में जो दादी नानी है अपनी नाय बताए, जहाँ बड़ बुजुर्ग है अपनी नाय बताए, तो आने वाला 20 साल बाद जो चैनल सब है, जगह हाथा में बड़का बड़का मोबाइल है, फिल्टर वाला मोबाइल है, अपने टूसू के बारे समझता है। तो नहीं बताओ, आज से 20 साल बाद जब वही सबके छोट छोट भाई सबके हाथ में बड़का बड़का मोबाइल है, तो टूसू के मतलब नहीं समझते। टूसू लगे धान के परब, यानी धान के मान नहीं रखते। अब एक बात बता, तो धान के मान नहीं रखता है तो खेती बाड़ी पे ध्यान देता है, और खेती बाड़ी में ध्यान ना देता है तो आज देख ले, हमें बड़ा बड़ा खेत रहते, बड़का बड़का चाष रहते, आज हमें 8,000 और 10,000 के नौकरी कहाँ फैक्ट्री में पचमुला भी नहीं। इतना बड़ा बड़ा हमारे बाप के चाष, 1 एकड़ में बहियार थे, 50 ईस्वी में गनारी थे, 25 ईस्वी में बाढ़ थे, हमारे इतना बड़ा बड़ा टाल थी को, लेकिन हमें की वजह कि 8,000 के नौकरी ले वजह की नहीं, चाहे नहीं पीढ़िया के खेती बाड़ी का मतलब ना मालूम हो, ये पीढ़िया के टूसू के मतलब नहीं मालूम हो, ये पीढ़ी के धान के मतलब नहीं मालूम हो। तो देखा, अगर ऐसे चलते रहो, वैसे अगर चलते रहना तो खेती बाड़ी सब भुलाई के लेकिन हम फैक्ट्री में कंपनी में बंधा मजदूर बने, बंधा मजदूर लगाना, यानी कंपनी वाला तो बैंक में रखो, 3 महीना खटे तो 15 दिन के पेमेंट दे दो, 6 महीना खटे तो 1 महीना के पेमेंट दे दो, यानी तोरा को बंधा मजदूर बनाए के रखो। लेकिन यदि तो खेती बाड़ी समझ में, यदि तो टूसू पर्व के समझ में, यदि तो धान के मतलब समझ में, तो अपन बाप के खेती लगो, राजा ने रहे, जब मन जब तो खटवे, जब मन जब तो खटवे, जब मन जब तो काटवे। सही का चाचा एक बात बताओ, यहाँ जितना धान आइले है सब तो घर गृहस्थी वाला लोग लगा, साधु सन्यासी तो कोई नहीं लगा कि हम सन्यास ले लिए, पीर फकीर कोई नहीं लगा, यानी जे भी आ गृहस्थ, घर द्वार हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, माँ हो, यानी घर द्वार से जिए वाला लोग लगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक आम व्यक्ति अपन जीवन में पहला लक्ष्य की रखा है, जब वो पढ़ाई लिखाई कर ले, उसके बाद अपन पूरा जिंदगी, अपन पूरा जवानी कहाँ खपाए दे है, अपन संपत्ति बचवे में, संपत्ति बनवे में। अभी तो होने लगा अपना ठंडा के मौसम है, लेकिन आज छोटा बाबू भी अपन ड्यूटी कर रहा है। एक बात बताओ, कोई ड्यूटी कहाँ कर रहा है ना, 2 पैसा कमाए जगह तक घर परिवार चलते, बात लगे, चाहे छोटा बाबू रहे, चाहे पुलिस के जितना भी बंदूकधारी दादा साहब आए है, या फिर जितना डीजे वाला, सबके मकसद क्या है, 2 पैसा कमाना के मकसद है ना। यहाँ जितना धन आएगा, चाहे पुलिस लगा, मास्टर लगा, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चाहे मीडिया का रिपोर्टर है, चाहे कैमरामैन है, चाहे डीजे वाला है, चाहे पंडाल वाला है, और जिंदगी मकसद क्या है, संपत्ति बनाना का है ना, आने वाला पीढ़ी के सुख शांति मिले। यहाँ जितना धन है सबके टारगेट है। आप देखा, संपत्ति 2 प्रकार के भेवा है, संपत्ति कई प्रकार के भेवा है, 2 प्रकार के, एगो चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति का ग्राहक आए जाना है, ई मोबाइलिया 1 लाख दाम है, चाहे 1.5 लाख, ई चल संपत्ति लगो, ई चलते चलते रामगढ़ से हजारीबाग चली तो यानी चोराई ले दो, चोरी भेलक डर हो, ई मोबाइलिया चोरी भेलक डर हो, ई जे घटवा में सोना के हार हो तो संपत्ति लगो, एक चोरी भेलक डर हो, ई जे पॉकेटिया में पैसा हो, यह तो चल संपत्ति लगो, चोरी भेलक डर हो। लेकिन एगो संपत्ति हो, जब कोई माई के लाल नहीं चुराए पातो, तो बाप के जमीनिया एगो संपत्ति हो, जे तोरा के चोरी नहीं करे पातो, उतर बापा के खेतवा लगो, और टूसू पर्व हो, खेतवे पर्व लगे ना, धान कहाँ से उगो है, खेतवा।
बाकी तो इंजीनियर लगा चाहे डॉक्टर लगा, रिटायर है बार धार आवे है आए के हम आपका बूटा धार है। अभी दे छोटा बाबू बैठले है, रिटायरमेंट के बाद कहाँ जीते, बलिया जीते कि नहीं, जाके हो लगता है कि नहीं, किसान सब्जी लागल है कि नहीं, कि घोड़ा गलत बोला है, गलत नहीं बोलिए तो हटे लगो टूसू परब, तोरा अपन परब के गर्व जाने है तो, अपन बाप दादा के नियम जाने है तो, तोरा खेती बाड़ी के महत्व के जाने है तो, नहीं तो जैसा झारखंड में चल रहा है आने वाला दिन में जो सरकार नियम बनाए रहा है हर झारखंडी के भिखमंगा बनाए देते। अभी तोहनी बताओ ना, यहाँ लंबा चौड़ा सड़क बने लगो कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, अब बताओ वो जो सड़क बन रहा है तो हमारे बड़ा बड़ा खेत ओकर में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है, बताओ हमने के मुआवजा की मिल रहा है, कहीं 10,000 रुपया एकड़, कहीं 15,000 रुपया एकड़, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, यानी संतोषजनक पैसा कहीं नहीं मिला। एक बात जान ले, ये खेत जो हमने की कई पीढ़ी से 50 पीढ़ी की 70 पीढ़ी कोई ठेका न कर, तब से हमने जोता है कोड़ा है खाए कि ना, यानी हमार बप्पा 50 गो बप्पा, हमार बप्पा है ओकर बप्पा है ऊपर 2 गो, ऐसे 50 गो बप्पा एक खेतवा में खैले कि ना। लेकिन आज सरकार एक छक्का में तो जमीन ले लो और तोर बेटवा नतिया खातिर कुछ नहीं मांगे। यह लड़ाई हो आज हमने बोल रही हो कि हमने के दिल्ली में मौका दे, हमने के राजधानी में मौका दे, कहे जब भी कोई नया सड़क बनतो मीटिंग गांव में भतो और गांव वाला डिसाइड करतो कि सड़क के मुआवजा में जमीन अगर जा रहा है तो मुआवजा कितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई देश के प्रधानमंत्री का जैसा कोई फेंका फेंकी बोला हो। भारत देश के संविधान में जो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, जकर में हमने के 6 गो मौलिक अधिकार है, कहाँ से ले गए है मालूम हो, पढ़ल लिखल चुकी का पढ़ाई लिखल क्षेत्र लगाए संयुक्त राज्य अमेरिका से ले गए। मौलिक अधिकार कहाँ से ले गए बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन वहाँ 7 गो मौलिक अधिकार है, अमेरिका में 7 गो मौलिक अधिकार है, हमने के यहाँ 6 गो है। 7वां मौलिक अधिकार की लगे पता हो, संपत्ति के अधिकार, और हमने के इंडिया में भी हमें संपत्ति के अधिकार, यानी अगर हमार संपत्ति सरकार लेता है, हमार संपत्ति अगर बीसीसीएल लेता है, हमार संपत्ति अगर सीसीएल लेता है, हमार संपत्ति अगर टाटा लेता है, कि अगर हमारे से पूछ के लेता है सेटा संपत्ति के अधिकार लगे। लेकिन आज इतना बड़ा सड़क बनना है, पूछ लो ना, ठीक है हम विकास के विरोधी नहीं है, सड़क बनना चाहिए, नहर बनना चाहिए, डैम बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, एक बार सरकार को पूछना चाहिए था, यानी तौर से बिना पूछे नियम बना दो, तौर से बिना पूछे नियम बना दो कि गोला से पेट्रोल जेना मोड़ होते हुए सड़क बन दो और जकर घर द्वार तोड़ के ले लो। अरे सरकार तो एक बार हमसे पूछ ले तली, हम देख लियो सड़क बनने खातिर, हम देख लियो डैम बनने खातिर, हम देख लियो फैक्ट्री बनने खातिर, हम देख लियो कंपनी को लगाते, लेकिन एक बार हमसे पूछ ले तली एकरा बोलल जाए संपत्ति के अधिकार। अमेरिका में आज बोलते हैं इंडिया वाला कि हम अमेरिका के बराबरी करेंगे, कैसे अमेरिका के बराबरी कीजिएगा? अमेरिका में अगर 1 इंच जमीन लिया जाता है तो रैयत जमीन मालिक से पूछ के लिया जाता है, इंडिया में भारत माला तो हिंदे जेना मोड़ से पेटरवार तक कितना सड़क बनाए दिलो, जहाँ हमने के गोभी लगा है, बंदा गोभी लगा है, फूल गोभी लगा है, धान गेहूं सरसों उगवाले की नहीं, लेकिन आज सरकार कोड़ी के दाम में सारा जमीन ले लो, कहे पता हो तोर यहाँ लीडर ना हो, तोर यहाँ लीडर ना हो। सुन ले, अगर एक डॉक्टर अगर गलती करता है तो एक आदमी के जान देते, जगर इलाज में गलती करते है ओकरे जान देता है, अगर एक इंजीनियर गलती करता है तो 100 आदमी के जान जा सकल कि चल पुल गिर गए। एक डॉक्टर यदि गलती करतो एक आदमी के जान जा सकल है, एक इंजीनियर अगर गलती करतो 100 आदमी के जान जा सकल है, एक ड्राइवर अगर गलती करतो तो 4-5 आदमी के
के जान जा सकल है, लेकिन यदि एक लीडर गलती कर तो और तो जान जीवे कर तो आने वाला 20 को पीढ़ी के जान दे तो बस लीडर न हो। तो लीडर के लगो अभी जयंत सिन्हा, तो लीडर अभी क्या हो जयंत सिन्हा। तो के बताए गए हो रजरप्पा प्रोजेक्ट में दिल्ली से एक टीम आया है, शायद सौंदर्यीकरण या फिर विस्तारीकरण के मुद्दा है। जयंत सिन्हा पूछला कि कितना खर्चा लगेगा, कल सर ये प्रोजेक्ट 15 से 20 करोड़ में बन जाएगा। रजरप्पा प्रोजेक्ट पता हो इसको 250 करोड़ लेके जाइए, इसको 250 करोड़ लेके जाइए। यानी जो प्रोजेक्ट 15 करोड़ 20 करोड़ में बन सकता है, 250 करोड़ किसके लिए? जयंत सिन्हा के लिए, जयंत सिन्हा साली के लिए, जयंत सिन्हा के सरोजिन के लिए, जयंत सिन्हा के जो प्रोजेक्ट 20 करोड़ में बन सकता है 250 करोड़ का बनाया गया। ये हमारे लीडर होंगे, ऐसा लीडर होना चाहिए। नहीं, लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को गिरवी रख के, अपने आप को बेच के, अरे सुनील महतो जैसा छाती में गोली खाने वाला लीडर होना चाहिए। सुनील महतो जैसा लीडर होना चाहिए। यही हजारीबाग लोकसभा, अरे जिंदाबाद बातें कही है, रुकना सुन ले पहले। यही हजारीबाग लोकसभा जहां के संसद के संपत्ति अनुमानित 50,000 करोड़ है। हमारे पास लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अनुमान है, और ये बात हमको मीडिया जगत ने बताया है। लेकिन सिर्फ बीजेपी में है, और बीजेपी यानी गंगा में डूबने वाला आदमी, उसको पाप होगा ही नहीं। 50,000 करोड़ की संपत्ति है। अब मान के चलिए अगर वो 100 करोड़ का एगो योजना लाता है तो 50,000 करोड़ को 100 से गुना कीजिए, कितना योजना लेके आएगा। वाह भैया, सोच के देखिए, एक संसद यहाँ जिसका 50,000 करोड़ है, और एक संसद हमारा सुनील महतो था। आज अपने आंखों में आंसू आएगी, आज भी उनकी माँ को टूसू पर्व होने के बाद जो पैसा बचता है उनके घर भेजा जाता है। वाह भैया, डिसाइड कीजिए आपके एमपी कैसा होना चाहिए, कि गद्दार जयंत सिन्हा कि सुनील महतो। जाइए पता कीजिए, आज भी सुनील महतो की मां जिंदा है। जो पैसा बाचा है ना, टूसू पर्व के जब मेलवा में चंदा उठा है, जब पैसा बाचा है वापस से वो संसद के घर चला है, और हिंदे वो संसद 50,000 करोड़ रुपया। वाह भैया, एकदम सही बोल रहा है। हम सोच के देखे नौजवान कि हम लोग कैसे लोगों को नेता चुनते हैं। जब चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान, संसद अगर चुनना है तो सुनील महतो जैसा चुनिए। गोली चले तो पीछे न हटे, खड़ा होके बोले कि हम अभी जिंदा है, मरे कहां है। पूछिए आदमी, शायद घाटशिला विधानसभा का एक फुटबॉल का मैदान था, आज जितने लोग वहां से पूछिए, सुनील महतो पर जब जो पहली बार गोली चलाया वो गिर गए थे, फिर उठ के खड़ा हो गए। ये जयंत सिन्हा तो पैंट में मुट लेता, पैंट में मुट लेता, गोली चल रहा है, गोली का आवाज से पशु पक्षी साइलेंट है, और मर्द फिर उठ के खड़ा हुआ कि अरे हम तो अभी जिंदा है, मारने है तो कम पूरा कर दीजिए। पूछिए उस फुटबॉल मैदान में जितना आदमी था कि जब पहली बार गोली चली तो सुनील दा पे 1-2 गोली लगने के बाद जमीन पे गिर गए, लहूलुहान शरीर, छाती में गोली। वो इंसान फिर से खड़ा होता है और गोली यहाँ खाता है, पीठ में नहीं। दोगला सांसद लोग को बाहर फेंकिए, जिसका बाप का एक बित्ता जमीन किसी योजना में नहीं गया है। हाँ, अगर चाहते हैं झारखंड की राजनीति में बदलाव हो तो हम चाहेंगे हजारीबाग लोकसभा से भी बदलाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी लड़ाई, क्योंकि गोला वालों से ज्यादा ये दर्द को कोई समझेगा नहीं। आज जब भी हम लोग धनबाद बोकारो में चर्चा होता है कि सबसे ज्यादा अगर खेती बाड़ी अभी कहीं होता है तो गोला पेटवार में होता है।
धनबाद बोकारो में चर्चा होता है, कहे न कोयला खदान में खेती बाड़ी होगा, कोयला खदान में खेती बाड़ी होगा। यानी धनबाद बोकारो में, धनबाद जहाँ पैसा ही पैसा है, वहां का आदमी बोलता है कि सबसे सुंदर कॉफी गोला में लगता है। इसलिए लड़ाई एमपी मतलब दिल्ली, और दिल्ली यानी भूमि अधिग्रहण कानून, दिल्ली यानी वन संरक्षण कानून, दिल्ली यानी विस्थापन कानून, दिल्ली यानी पलायन। ये कई बार हिसाब मांगा है जी। हाँ, ये जयंत सिन्हा, ये गद्दार नेता लोग कई बार दिल्ली में सवाल किया है विस्थापन का, कई बार सवाल किया है पलायन का, कई बार सवाल किया है भूमि अधिग्रहण का, कई बार सवाल किया है कोयला का। 50,000 करोड़ एगो का है, 24 आने देंगे ना, सबका धोती खोल के रखेंगे। एक लाइन रहेंगे आरखंड की जंग से। अरे मैं तो खराब कर रहे हो, तोर गलती न खो रे, तोर गलती न खो। टाइगर रोज रूप में हो, माइक के बाप खराब हो गए, पानी नहीं रहा माइक बोला गलती थोड़ी है। वाह भैया एकदम सही बोल रहा। टाइगर क्या होता है तो सब कहती है। अरे तो घायल शेर का दहाड़ है, जब ठीक होके आ जाएंगे तो इन लोगों को तो रात भर सुतने नहीं देंगे। ये तो देखिए पॉकेट में दबा लेके चल रहे, घायल शेर है, फिर दवा पानी देख ले। जब ठीक होके आ जाएंगे लोग का सपना में हम आएंगे, और सपना में भी एक नंबर कराएंगे इन लोग को। सही बोला था। इसलिए आज एमपी का मतलब नहीं होता है कि हमारे गांव में फीता काटने आएगा, एमपी का मतलब नहीं होता है कि फुटबॉल का फाइनल में आएगा, एमपी का मतलब नहीं होता है कि हमारे नकलिया के छठियारी में आएगा, एमपी का मतलब नहीं होता है कि सड़क बना के देगा। एमपी का मतलब होता है कि जब मेरा जमीन लुटाएगा तब तुम खड़ा होगा, जब मेरा घर लुटाएगा तब तुम खड़ा होगा। एमपी का मतलब है दिल्ली को बाप बाप कराएगा। इसलिए जितने भी नौजवान, जितने भी अभिभावक यहाँ पर आए हैं, मैं आज सभी को कहना चाहूंगा कि ये वक्त है बदलाव का, ये वक्त है निर्मल महतो, सुनील महतो, बिरसा भगवान, विनोद बाबू के सपनों को साकार करने का। ये वक्त है 23 सालों में इन झारखंडी माटी में जितना अत्याचार हुआ है, जितना जुल्म हुआ है, उसका पाई पाई हिस्सा मिलना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह, जो हमारे देश के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वे कहा करते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में। क्या कहते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। हम लोग गोला पेटवार का आदमी खेत में तो नजर रखा है, लेकिन लाल किला का मचान में नजर नहीं रखा है। इसीलिए कभी इधर जयंत सिन्हा, उधर रविंद्र पांडे सांसद बनता है, जिसका झारखंड में बाप का एक बिट्टा जमीन नहीं मिली। वाह भैया। चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि एक नजर खेत में रखो रे, अगर खेत में नजर नहीं रखोगे फसल खराब हो जाएगा, और सदन में नजर नहीं रखोगे आने वाला नस्ल खराब हो जाएगा। इसलिए आज गोला, रामगढ़, पेटवार, कसमार के जितने भी अभिभावक, जब से हमार माए मौसी का के हमार दादा हमार मासा सब के लाइन कहा कि तोरे एगो बेटा अगर खेत में नजर रख लो तो दूसरा बेटा टाइगर खड़ा है लाल किला के मचान पर। लाल किला का मचान समारे खातिर हम तैयार ही है, बस तोहनी मौका दिया देरी हो।
एक बार मौका दे के दिखाओ जे 50,000 जयंत सिंह ना कमाई के रखल है थोड़ी 50,000 करोड़ और से कम 500 योजना जमीन में तय जकर से पूरा झारखंड इतना सुंदर बनता है जकर कोई हिसाब नहीं। वाह भैया इसलिए अरे जिंदाबाद हमारे गेल बात करी हो वो हमें की जयंत सिन्हा थोड़ी हो कि तो हमारे सामने नारा लगे हमें इम्प्रेस हो वो हम तो गर्लफ्रेंड हो कि इम्प्रेस हो हमारा इम्प्रेस करना हो हमारे गैर हाजिरी में हमें जब ना हो टाइगर बनियो सामने जीएम रहे चाहे वीडियो रहे चाहे सीओ रहे अगर गलत है तो विरोध करियो हम इम्प्रेस भाई जी नारा लगे तो हम इम्प्रेस में हमारे चंद्रा साहब तो हमारा इम्प्रेस नारा लगा ले हम इम्प्रेस ना हो हमारा अगर इम्प्रेस ही करना हो जब हम आए रहो और कोई फैक्ट्री में कोई कंपनी में वीडियो के ऑफिस में कोई अगर लड़ाई लड़ता तो हमारे गैर हाजिरी में अपना बात बात कर रही हो हम इम्प्रेस कर भैया ठीक है तो आज राउंडिंग मार दिया कुछ क्योंकि हम थोड़ा तबियत खराब हो अभी भले हम पूरा बोल रहा है क्योंकि हम जब भी बोले तो हम अंदर में बहुत बड़ा कुछ छुपा लो जब पगलाए जाते लेकिन जब बोल के घरवा जाते तो माथा दर्द शरीर पूरा दर्द दिए लगा ताकि अभी डॉक्टर मना कर ले लो कि कम से कम 6 महीना बोलना ही ना हो हमको लग रहा हमने 6 महीना चुप रहा तो झारखंड चुपचाप भइए एकदम सही बोल रहा है तो डॉक्टर के बतवा ना मान के जबकि कभी ना रहा कि 2 आदमी की बात लोग हमेशा माने एगो वकील के एगो डॉक्टर के धैर्य की अभी तो आगे कहाँ की के तो कोई ना जाना लेकिन बताओ डॉक्टर के बात मैं सुन के आज तकनीक भी इतना ठंडा में इतना झाड़ में कनकनाए रहिए पॉकेट में जब दवाइया खुश के चला है हमने के सपना है कि जय सपना हमने के वीर सब देखले है उस सपना के साकार करना है तो केवल सड़क में ना सदन में भी जाए के अपना आवाज के रखना तो कहते आज जितना भी नौजवान अभिभावक मैया मसीहा कहानियों से आगे रहता है कि 2024 के चुनाव में सबसे पहले लोकसभा आता है और जब भी जयंत सिन्हा है तो एक सवाल करिए कि 50,000 करोड़ सुनने में आया है उसका हिसाब दीजिए कहां से कमाए अरे नहीं आता तो वोट यहां से कैसे चला जाता है रामगढ़ से लीड करता है तो सहले याद रख ले अभी फिलहाल पूरे वो सांसद की याद रखिया पूरा झारखंड में जितना सांसद है ओकर तुलना सिर्फ सुनील महतो से होना चाहिए जो छाती में गोली खालो ओकर मैया आज भी टूसू पर्व के बाद जो चंदा बचे और लोग जाए के हमरा कहे में हालांकि थोड़ा शर्म लगा है दुख भी हुआ है और एक तरफ एक गो सांसद हो अगर ये 50,000 करोड़ 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ और कम से कम 150 200 1,500 2,000 हाईवा इसलिए आज इस बात को दोहराएंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है इस देश में यदि बदलाव लाना है तो पहले हमें एक बार कानूनी दृष्टिकोण से जहां नियम कानून बनता है नियम कानून बनने से पहले चर्चा परिचर्चा होता है वहां हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए यानी झारखंड के पास या तो कानून बनाओ या तो टंगा पर जाओ नहीं पूजा पर लाठी या तो कानून बनाओ यानी पढ़ लिख के जो कानून बनवाओ वहां जगह बनाओ जहां से नियम बनो जहां से नियम बनो भारत वाला प्रोजेक्ट जहां से नियम बनो सीख लेंगे वहां अपन आदमी पहुंचाओ कैसे बोलियो या तो कानून बनाओ
या तो टांगा बचाओ, टांगा बजाओ, और जे तो बाप के जमीन में नजर करे तो अपना मिट्टी में मिला, कोई दूसरा चारा ना हो। तो से एक बार पूछा तब बनाए गलो कि उपजाऊ जमीन है, इस जमीन का रेट क्या होना चाहिए। एक मीटिंग तक बुलाना आवश्यक नहीं समझ लो, कहे कि तोर लीडर कमजोर हो। जिस दिन तोर लीडर मजबूत बनतो तोर अधिकार के मजबूती के साथ रखतो। और ये भले रामगढ़ के जो बोलो सांसद गिरिडीह गलो, मांडू के लगभग 500 महिला मैयन मुसियन रोमटा कंपनी के खिलाफ पैदल यात्रा कर ले रांची तक, पैदले रांची गए रामगढ़ से कि रोमटा फैक्ट्री में प्रदूषण निकले बंद का। और हमने के माननीय सीपीसी रोमटा के नतिया के क्या किया यह सब लीडर। अरे और खरवा में तो कभी प्रदूषण नहीं डूबतो, क्या कि तो हजारों करोड़ की संपत्ति बनवा है, आपन किधर मित्रों के एसी में रखा है, हवा पानी सब फिल्टर करके रहे। लेकिन आज हमने के इन कंपनी फैक्ट्री कोयला के खदान के चलते मृत्यु दर भी बढ़ गया। आज हमने मोरे के संभावना बढ़ गया, कहे हमारे लीडर में दम रखा। इसलिए आज हजारीबाग लोकसभा अंतर्गत रामगढ़ विधानसभा के गोला गांव, गोला प्रखंड के इस गांव से जितने भी लोग इस कड़कड़ाती ठंड में यहां पर आए हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे अपील निवेदन करूंगा कि 2024 में आप हमें देश की राजधानी में मौका दीजिए। आपका जमीन, आपका जंगल, आपका खतियान उसे सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी हमारा होगा। यदि गोली चले या लाठी चले, हमारा सांसद डरपोक नहीं होगा तो पीछे खड़ा होगा। हमारा सांसद डरपोक नहीं होगा तो पीछे खड़ा होगा। हमारा सांसद सुनील महतो के जैसा होगा, गोलियों की गड़गड़ाहट जितनी तेज होगी छाती उतना मजबूत करेगा। ये झारखंड की लड़ाई आसान नहीं है। ये झारखंड की लड़ाई जितना उम्मीद हम किए हैं उससे कई गुना उम्मीद से बढ़कर लड़ना होगा। ये बड़े बड़े उद्योगपति टाटा, बिरला, वेदांता जैसे कितने बड़े बड़े महारत्न, मिनी रत्न कंपनियां इस झारखंड की मिट्टी में नजर गड़ा के बैठी हैं। वो दिल्ली वालों को चंदा देती हैं और दिल्ली वाले बदले में हमारी जमीनों को कोड़ी के भाव देते हैं। इसलिए आज ये समय है, अब तक जितना भी जुल्म हुआ है उसका पाई पाई हिसाब लेने का। तो आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार है ना? हाउ द जोश, अरे जोश दिल से आ रहा है ना? महुआ के पानी वाला जोश नहीं ना है, नहीं ना है, पक्का? अरे एक रिक्वेस्ट कहेंगे और 2 मिनट अपना बात रखेंगे। खासकर नौजवानों में हमारे आने के बाद एक आक्रामकता दिखती है, एक गुस्सा दिखता है, एक आक्रामक तेवर झलकता है। हम आपसे कहेंगे कि आक्रामक तेवर ताड़ी गोदाम में मत दिखाइएगा, ये आक्रामक तेवर मुर्गा कार मत दिखाइएगा। ये जो गुस्सा, ये जो दबकता हुआ खून है, इसे कोयला के खदान में, इसे किसी कंपनी के जीएम के सामने, इसे किसी भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट के सामने गुस्से को दिखाइएगा, तभी इस आंदोलन की सार्थकता होगी। अंत में इतना ही कहेंगे कि जो फिल्मी दुनिया में खान सार के सील को रोक सके उसे सालार कहते हैं, और असली दुनिया में जो सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं।
ठीक कह लेना रे छुआ कि फिल्मी दुनिया में जो खान सार के दिल को रोक दे उसे सलाल कहते हैं, और असली दुनिया में जो सरकार के दिल को रोक दे उसे टाइगर कहते हैं। वाह भैया, तो आप फिर से सबके टूसू पर्व के शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। खेती बाड़ी मतलब तो समझ गया, आज खास कर चेंगड़ गिला के नोनी गिला के बुझाइया फिल्टर वाली गिला कि खेती बाड़ी धान रोपब खून काटब खून टूसू गीत गए खून, नहीं तो 20 साल बाद अपने सब सिरा दे। हाँ, ये फिल्टर वाली सबसे बताइए, इंस्टाग्राम वाली सब कि 2-4 बार टूसू के गीत सिखब खून, नहीं तो मैंने जमीन बाप के रह लोग ठीक है। कि फिर जितना जाना ले सबके जोहार वैसे रहिया। ठंडा के मौसम है, स्वेटर ठीक से पहनिया। अच्छा से पहनी ज्ञान के असल में चिंता पकड़ा तो हमरा है इस संसद सबके न खाओ, एक ही अपना पैसा लुट लाई, बदले में हजारों आदमी भूख से मर गए, अपनी दोषी है से कहते स्वेटर पहनिया और मैया बसिया पहनियो तो बेचते गाड़ी। थोड़ा सा ठंडा के दिन में 2-4 तो शादी ब्याह जब आता है ना, देखो छोटा सा कहानी सुना के निकल एगो पार्टी है बात है, तो मैया को शेर करते एक पार्टी है ना, तो एगो दीदी है लाल लाल साड़ी पहन के झाले पटिया में पूरा ठंडा से कांपो हल, पूरा ठंडा से कांपो हल पटिया में जा हल। तो एगो आदमी भेटल ओकरा कंबल ओढ़ा दिल, कहला रे कह तुम हमको कंबल दिया दी? बोला दीदी आप कांप रही थी। बोला मारेंगे तुझा, हम पार्टी में जा रहे हैं, मेरा मीटिंग खराब नहीं हो जाए इसलिए कंबल हम नहीं लिए। ठंडा लगे तनी ब्याज से पिटिया उड़िया पार्टियों में 3 ओढ़ के दिया। हाँ ठीक है, सबके जोहार।